बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं जी इफ्तारी से। और मैंने बनाए ये पकोड़े। तो कैसे बनाए ये आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी लोग ये बनाते होंगे लेकिन कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नए होंगे। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाए। इसके लिए मैंने एक कैरी इसमें काट के डाली है चॉपर में। ये ज़रूरी नहीं है कैरी मैंने ही इसमें ऐड की है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी इसमें डालें। अगर जिन लोगों को खटाई नहीं पसंद वो ना डालें। और प्याज ली है और हरी मिर्चें हैं और बाकी दूसरे जो मसाले डलते हैं पकोड़ों में वही मसाले ऐड करूँगी। अच्छा, आलू मैंने बॉईल करके और रख दिए थे ठंडे होने के लिए। अब ये चॉप किया हुआ जो है प्याज, कैरी और हरी मिर्ची मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद इसको हाथों से ही मैश करूँगी और फिर इसमें मसाले डालूँगी। तो लाल ये नमक डाला है और ये जो मैंने मिक्स करके रखा था पकोड़ों के लिए, लाल मिर्च और धनिया और ज़ीरा। ये ज़्यादा पाउडर पाउडर नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा दरदरा सा है। पकोड़ों के लिए मिक्स करके मैंने रखा था, यही वाला मसाला मैंने इसमें ऐड किया है। और इसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर दी है। और बस इसको मिक्स करके और हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना लूँगी, जैसे कबाब बनते हैं इस तरह से। आलू के समझे थोड़े छोटे छोटे से कबाब ही बना लूँगी। वैसे तो आलू की जो टिक्कियाँ बनती हैं वो बड़ी बनती हैं, ये छोटी छोटी सी बनाऊँगी। और फिर उसको उसमें पकोड़ों का जो बैटर बनता है, जैसे आलू के पकोड़े बनाते हैं ना, उसमें नमक मिर्च और हल्दी ये डाल के और थोड़ा सा रनी सा बैटर बनता है जो आलू के पकोड़े बनते हैं, उसी तरह का बनाऊंगी। और फिर उसमें डिप करके इनको फ्राई करूंगी। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। जो लोग नहीं बनाते वो ट्राई करें तो अच्छे लगेंगे इफ्तारी के टाइम पे। ये वाले जो पकोड़े हैं ये इससे मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। जब हम छोटे होते थे ये हमारे गांव में ये मिलते थे। तो जब वो इस तरह से बना के और फिर ना ऑयल जो होता था उसका, वो जिसमें मछली फ्राई होती थी, वो मछली भी फ्राई करता था वो जहाँ से लेकर आते थे ठेले वाले से। तो फिर उसी ऑयल में ये फ्राई करके देता था। तो ये हमें इतने मज़े के लगते थे। अब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं घर में बनाऊँ इस तरह से, जो फ़िश फ्राई है घर में उसका ऑयल जो बचा हुआ है उसमें अगर ये फ्राई करूँ तो बिल्कुल भी हमें नहीं अच्छे लगेंगे। और उस वक्त ना ये बहुत मज़े के लगते थे, गरम गरम जब लेकर आते थे ना भाई तो बहुत अच्छे लगते थे। तो इसको तो मैंने खैर फ़िश की उसमें ऑयल में फ्राई नहीं किया, लेकिन इसमें से ना वो खुशबू आती थी तो फिर कहते थे ये मछली के पकोड़े। हालांकि इसमें मछली का नामो निशान नहीं था, सिर्फ उसके ऑयल में ही ये फ्राई होते थे। तो मेरे ख्याल में काफ़ी शहरों में ये होता होगा, पता नहीं, मेरे गांव में तो होता था। तो बहुत हमें इतने अच्छे लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा, ये पकोड़े मैंने फ्राई करके थोड़े फ्राई किए हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किए। मैंने निकाल लिए इनको, जितने भी हैं उनको फ्राई करके निकाल लूँगी। और इस स्टेज पर मैं इनको रखती भी हूँ, फिर दोबारा से जब बच जाते हैं ना फिर उनको दोबारा गर्म करती हूँ। लेकिन अभी इनको मैंने निकाल लिया है। अब इनको दोबारा से फ्राई कर रही हूँ, जब मुझे हम लोगों ने खाने इफ्तारी का बिल्कुल टाइम करीब है तो फिर इनको दोबारा से फ्राई कर रही हूँ। इस तरह से पकोड़े, किसी भी किस्म के पकोड़े हों तो वो बहुत अच्छे लगते हैं और क्रिस्पी हो जाते हैं। और इनको भी मैंने ऐसे ही दूसरे वाले जो बनाती हूँ वो भी इसी तरह से, आलू के बनाती हूँ वो भी इसी तरह से। और ये जो हैं इनको भी फ्राई करके निकाल लिया था, फिर दोबारा से इनको फ्राई कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छे फिर क्रिस्पी हो जाते हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट डे है, उस दिन ये वाले पकोड़े बने थे, इनके साथ वो बना था, दही भल्ले बने थे। और ये नेक्स्ट डे है, इस दिन मैंने समोसे बनाए थे। और समोसे बनाती हूँ तो फिर इसके साथ अब कुछ नहीं बनाती। जिस दिन मैंने बहुत कुछ बनाया था उस दिन बीमार हो गई थी, खड़ा होना पड़ता है काफ़ी देर तक। तो ये समोसे जो हैं वो थोड़े से डिज़ाइन वाले बना रही हूँ, इनको कट लगा के और फिर इनको डबल कर दिया। अब इसमें मसाला भरूंगी और जैसे समोसे जिस तरीके से फोल्ड होते हैं उसी तरह से इसको पानी लगा के और फिर इस तरह से बंद करूंगी। इसमें आलू डाल के और फिर जिस तरीके से समोसे
बनते हैं उस तरह से। और ये इस पे डिज़ाइन जो है ना, ये बहुत अच्छा लग। और ये समोसे, पकोड़े और कचौरी और इस तरह की जो नमकीन चीज़ें होती हैं, ये मैं कहती हूँ कि जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर बहुत अच्छी मिलती, बहुत ही टेस्टी होती हैं। मैंने वैसी कहीं नहीं खाई। और यहाँ पर कराची में मैंने जो कचौरी खाई है वो दूसरी तरह की होती है। और वहाँ पे जो होती है उसके साथ एक चटनी भी ख़ास तौर पे, और समोसे वहाँ के और पकोड़े ख़ास तौर पे बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी होते हैं। छोटा सा शहर है मेरा, छोटा सा है, बड़ा सा गांव कहें या छोटा सा शहर कहें, लेकिन चीज़ें वहाँ की बहुत टेस्टी हैं, लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो कभी देखूंगी इंशाल्लाह, कभी गई तो आप लोगों को अपना शहर ज़रूर दिखाऊंगी। और ये है, फिर समोसे अब फ्राई कर रही हूँ, और इनको फ्राई थोड़ा सा फ्राई करके फिर निकाल लूँगी। और फिर जब सर्व करना होगा तभी इसको गरम ऑयल में दोबारा से फ्राई करके और फिर खाएंगे, क्योंकि समोसे तो फिर गरम ही अच्छे लगते हैं। और फिर ये एक मर्तबा जो थोड़े से फ्राई करके निकाल लिया तो फिर वो मैं स्टोर कर सकती हूँ, वो मैं रखती हूँ। और वैसे जो है इसकी जो पट्टी जो है उसको थोड़ा सा सेक लिया जाए तो वो फिर इसको कंट्रोल करना ज़रा आसान हो जाता है। और उसमें फिर अगर भरें, समोसे भर के और बनाएं तो वो आसान रहता है। लेकिन मैं अक्सर इसी तरह से बनाती हूँ, उसी वक्त फ्रेश उसको सेकती नहीं हूँ, उसको कंट्रोल करना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस ये अब फ्राई हो गए, और उनकी ये जो डिज़ाइनिंग देखें कितनी अच्छी लग रही है। और इसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो कुछ तो इसके साथ होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद देर से ना भूख लगती है, तो कुछ मीठा खाने को दिल चाह रहा था। तो फिर मैंने ये फालूदा बनाया है। इसकी ये सवैयाँ पहले ही बॉयल करके मैंने रख दी थी, उसके ऊपर अच्छे तरीके से ठंडा पानी डाल के और धो लिया था ताकि ये आपस में चिपके ना। और इसके बाद ये है तुख्म मलंगा या तुख्म बालंगा, उसको भिगो के रखा है। मेरे ख्याल में तुख्म बालंगा इसका सही नाम है। और इसके बाद फिर ये कस्टर्ड बना रही हूँ, और इसको भी बना के और रख दूँगी। तो फिर ये जब ग्लास बनाऊंगी तो फिर सारी चीज़ें ठंडी होके तैयार हो जाएंगी, तो फिर खाएंगे। तो ये इसमें कस्टर्ड थोड़ा सा ऐड करूँगी, क्योंकि इसको ज़्यादा थिक नहीं बनाना है। मेरे पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं था, इस वजह से मैं कस्टर्ड बना रही हूँ। तो ये इसमें फालूदे में ऐड करूँगी। देखिए जी, अगर कोई चीज़ नहीं है तो फिर उसका हल निकाल लिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि अगर इंतज़ार करते रहेंगे कि वो चीज़ आ जाए तो फिर हम बनाएं तो फिर वो उसका इंतज़ार ही करते रहते हैं फिर वो चीज़ नहीं बनती। तो बस ये अब तैयार है। अब मैं गिलास बना रही हूँ, इसमें मैंने शरबत ऐड किया है, और शरबत के बाद फिर इसमें मैंने बर्फ़ डाली है, और बर्फ़ जो है वो क्रश की हुई बिल्कुल बारीक वाली होनी चाहिए। और जल्दी जल्दी से गिलास बना के और सबको देते चले जाएं, क्योंकि बर्फ़ अगर पिघल जाएगी तो फिर फालूदे का मज़ा ही ख़राब हो जाएगा। तो फिर इसमें मैंने रंगीन सवैयाँ ऐड की हैं, फिर तुख मलंगा, फिर रंगीन सवैयाँ, और इस तरह से आप लेयर्स बनाते चले जाएं। जितना आपको जो चीज़ ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा ऐड कर दें, और जो कम है तो वो फिर कम कर दें। तो फिर इसमें कस्टर्ड ऐड किया है, और इस गिलास में मैंने जेली नहीं ऐड की, हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, और बच्चों के लिए मैंने जेली भी बनाई हुई है। ये सारी चीज़ें पहले बना के रखी थी, फिर उसके बाद गिलास बनाते जाएं। और ये बिल्कुल आगा वाला फालूदा बना था, बिल्कुल वही टेस्ट था। अच्छा, इसमें मैंने फिर मैंगो आइसक्रीम भी ऐड कर दी थी आखिर में, मैंगो आइसक्रीम डाल के, और उसके बाद फिर शरबत इसके ऊपर से डाल दिया था। तो बहुत अच्छा बना। आप लोग भी ज़रूर घर पर ट्राई करें। जो जो लोग इस तरह के पंगे घर पे करते हैं, वो कुछ लोगों को ये काम मुश्किल लगता है कि क्या हम क्या क्या बनाएं, जेली बनाएं और फिर कस्टर्ड बनाओ, ये बनाओ। इतना मुश्किल नहीं है, ये लग रहा है इस तरह से आप बना के रख लें। उसके बाद कितने गिलास बन गए थे, उसके बाद फिर बच भी गया था, फिर हमने दूसरे दिन भी ये खाया। तो बस यहीं तक थी ये आज की वीडियो। आप लोगों को पसंद आए, थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अपनों को अच्छी अच्छी चीज़ें बना कर दीजिए, और बस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।